जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी वो 8 मई को मनाई जाएगी। दिन गुरुवार का रहेगा और इसके पारण का समय रहेगा 9 मई को, दिन शुक्रवार होगा और सुबह वो 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का पारण का समय होगा। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मोह बंधनों से छूटकर वो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन भर धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मोहिनी एकादशी को बहुत अधिक महत्व माना गया है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को या तो आप पंचामृत से, गंगा जल से, दूध से, जल से स्नान करा सकते हैं। तो अगर आप लड्डू भगवान विष्णु का ही ये बाल स्वरूप है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा की जाती है। स्नान कराने के बाद जो भी हमारे, देखिए पहले मैंने जल से स्नान कराया है, फिर कच्चे दूध से स्नान कराया है और उसके बाद हम फिर से जल से स्नान कराएंगे, यानी कि 3 बार हम स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। अब हमें देखिए जो हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया ना, जो हमारे पात्र में कच्चा दूध है या ये पंचामृत है, इसको हम घर के सभी सदस्य में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। पंचामृत का प्रसाद है, घर के सभी सदस्य अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको पौधों में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर हमें लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद ही हम चौकी लगाएंगे। जहाँ पर भी आपको एकादशी का व्रत करना है, पूजन करनी है, तो आप ये चाहो तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हो। अगर मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं या छोटा है तो आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से तिलों का आसन देते हुए, यहाँ पर मैंने 2-3 जगह पर तिल डाल दिए हैं। एक जगह पर मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी, क्योंकि जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया जाता है। गणेश जी का जो भी स्वरूप आपके पास है वो यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु की जो स्वरूप आपके पास है, जो भी, देखिए मेरे पास भगवान विष्णु की मूर्ति है, मैं यहाँ पर उनको भी विराजमान कर देती हूँ। और उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी ज़रूर विराजमान करें। तो लड्डू गोपाल जी का मैंने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और उसको भी मैंने यहाँ पर स्थान दे दिया है। सभी को स्थान देने के बाद अब हम एक जल का लोटा लेंगे और जल के लोटे से हमें भाव से फूल लेकर हमें सबको स्नान कराना है। शुद्ध भाव से स्नान कराना है, बिल्कुल पवित्र भाव से हमने यहाँ पर स्नान करा दिया है सबको। और उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को तो हम पहले स्नान करा चुके हैं। तो उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दिया जला दिया है मैंने। दिया प्रज्वलित करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को और जो हमारे गणेश जी हैं उनको हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ जरूर समर्पित करें, नहीं तो आप कलावा जरूर समर्पित करें। यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। लड्डू गोपाल जी को मैं पहले से ही वस्त्र पहना चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वस्त्र उनको नहीं समर्पित किए हैं। तो अब देखिए, अब हमें चंदन से तिलक करना है, क्योंकि इस दिन पीले चंदन का बड़ा महत्व रहता है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीले चंदन से तिलक करें। जो भी भगवान विष्णु के स्वरूप में जितने भी यहाँ पर विद्यमान है, जो भी स्वरूप है, सबको हम तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे और फिर हम थोड़े से यहाँ पर सबको तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम अपने जो दिए हैं उसमें भी समर्पित कर देंगे, क्योंकि जब दिए में तेल जितने में जो भी तिल चटकते हैं ना, उतने ही हमारे पापों का निवारण होता है। फिर हम एक लोटा जल का ले लेंगे, फिर फूल माला समर्पित कर देंगे। अगर माला है तो भगवान विष्णु का जरूर माला पहनाएं, फूल माला जरूर समर्पित करें। और उसके बाद दीपक को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करनी है। देखिए तुलसी, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, ना ही संडे को तुलसी को तोड़ा जाता है। तो तुलसी को हम यहाँ पर समर्पित करेंगे, भोग प्रसाद में समर्पित कर देंगे। फिर जो भी हमारे पास भोग है, ऋतु फल है, वो हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। दूध से बनी हुई मिठाई है, ये भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो मैंने भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर दिया। फिर हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है, भोग प्रसाद सारा समर्पित कर दिया है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अब हमें करनी है कथा। तो सबसे पहले हमें एक जल का लोटा लेना है। जल का लोटा लेकर उसके बाद हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और थोड़े से फूल लेकर हमें मोहिनी एकादशी की कथा करनी है। कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं और नहीं तो आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में तिल और फूल हैं, कथा सुनने के बाद वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर देंगे और फिर हम कुछ लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम बड़े
ही भाव के साथ पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम और भाव के साथ आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम भगवान विष्णु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। जो जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद परिवार के सब सदस्यों में बांट देंगे। दीपक को हम शाम को भी इसी चौकी पर हमें प्रज्वलित करना है। तो शाम को जो भोग प्रसाद आप अपने लिए बनाएंगे तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा के तभी आप उसको ग्रहण करें। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरीके से हमारी मोहिनी एकादशी की पूजा जो पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन मोहिनी एकादशी को अति उत्तम माना जाता है। अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पाए तो इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन आप कथा जरूर सुने और पूजन जरूर करें, ताकि आपको मोहिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको यह पूजा विधि पसंद आई हो, अगर यह वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अपने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।